हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग साइफाई एंड कॉमिक्स में। और आज के इस बैटल वीडियो में हम एक साइड से लेने वाले हैं व्हाट इफ के इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को, या जिसे स्ट्रेंज सुप्रीम भी कहा जाता है, और दूसरी साइड से हम लेंगे एमसीयू के थैनोस को, जिसे कि हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा था। पर इस थैनोस के पास 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी होंगे। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं व्हाट इफ के इविल डॉक्टर स्ट्रेंज या स्ट्रेंज सुप्रीम की। ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है और इसने अपनी मंगेतर क्रिस्टीन पामर को बचाने के लिए टाइम के एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ही ब्रेक कर दिया था, जिससे कि उसने अपनी यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सब करने के लिए ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज पहले तो टाइम में पीछे चला गया और फिर उसने लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो ढूंढ ली, जहां पे वो कई सेंचुरीज तक डार्क मैजिक का यूज करके बहुत सारे डिफरेंट बीइंग्स और उनके पावर्स को एब्जॉर्ब करता रहा। फिर ऐसा करने के बाद उसने अपने दूसरे काउंटर पार्ट को भी एब्जॉर्ब कर लिया। इतने सारे पावरफुल बीइंग्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्ट्रेंज के पावर्स अब कॉस्मिक लेवल तक पहुंच गए थे और वो अब टाइम के उस एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। तो जब उसके बाद स्ट्रेंज सुप्रीम ने डॉक्टर पामर को बचाने के लिए टाइम के उस एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो ऐसा करने से उसने अनइंटेंशनली अपनी पूरी यूनिवर्स और रियलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगर बात करें हम इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स की, तो स्ट्रेंज सुप्रीम के पास एक तो एल्ड्रिज मैजिक वाले वो सारे पावर्स हैं जो कि एमसीयू के मेन टाइमलाइन वाला डॉक्टर स्ट्रेंज पोजेस करता है, प्लस स्ट्रेंज सुप्रीम के पास टाइम स्टोन भी है। उसके अलावा कई सेंचुरीज तक डार्क मैजिक का यूज करके बहुत सारे मिस्टिकल बीइंग्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके पावर्स अनफेथमेबल लेवल तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि उसने उन पावर्स से कॉस्मिक अवेयरनेस भी अचीव कर ली, जिससे कि वो पहले तो वॉचर तक की प्रेजेंस को सेंस कर पाया था और फिर बाद में वो उसे देख और उससे कम्युनिकेट भी कर पाया। उसके अलावा जब स्ट्रेंज सुप्रीम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचा, तो वो अपने पावर्स से टाइम के एक एब्सोल्यूट पॉइंट तक को भी ब्रेक कर पाया, जिसके बारे में एंशिएंट वन ने कहा था कि एब्सोल्यूट पॉइंट एक अनमूवेबल और अनचेंजेबल इवेंट होता है। तो उसी से स्ट्रेंज ने इनडायरेक्टली अपनी यूनिवर्स को भी तबाह कर दिया और अपनी यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद वो अपने पावर्स की वजह से वहां अकेले ही बच पाया। इतना ही नहीं, बल्कि जिस अल्ट्राविजन के पावर्स को देख के वॉचर तक भी सरप्राइज हो गया था, तो उसी अल्ट्राविजन को स्ट्रेंज सुप्रीम ने पूरी तरह से हैरान करके रख दिया जब उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन से किए गए एक गैलेक्सी साइज्ड एक्सप्लोजन को स्नैक्स की तरह खा के एब्जॉर्ब कर लिया। यहां तक कि जब उसने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के सभी मेंबर्स पे विशांति प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट किया, तो उस स्पेल से वो सभी इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे कि वो अल्ट्राविजन के इमेंस पावर्स तक को भी विथस्टैंड कर पाए। उसके अलावा जहां हमारे मेन टाइमलाइन वाला डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल्स क्रिएट करके यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है, तो वही स्ट्रेंज सुप्रीम अपने पोर्टल्स से स्पेस और टाइम के भी बियॉन्ड और मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स में बहुत ही आसानी से ट्रैवल भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं एमसीयू के थैनोस की। थैनोस टाइटन का एक जेनोसाइडल वॉरलॉर्ड था जो कि यूनिवर्स में बैलेंस लाने के लिए पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देना चाहता था, और इस गोल को कंप्लीट करने के लिए उसने पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को भी ढूंढ निकाला। पर अगर बात की जाए थैनोस के स्ट्रेंथ की, तो थैनोस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने एक ही हाथ से टेसरेक्ट तक को भी ब्रेक कर पाया था और हल्क जैसे पावर हाउस तक को भी ओवरपावर करके उसने उसे कुछ ही सेकंड्स में डिफीट कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि एंड गेम में तो थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स के बगैर और अकेले ही आयरन मैन, वर्दी कैप्टन अमेरिका और थॉर तक को भी आसानी से ढेर कर दिया। तो ऐसी अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ के अलावा थैनोस के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है, जिससे कि वो हल्क के पंच और आयरन मैन के रिपल्सर्स को लेके म्योनियर के फिजिकल और लाइटनिंग अटैक्स को भी आसानी से झेल पाया था। उसकी ड्यूरेबिलिटी में उसका आर्मर भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल से बना है कि जिसे तोड़ने के लिए स्कारलेट विच को भी एक अच्छा खासा टाइम लगा था। और उसी मेटल से बना हुआ उसका डबल एज्ड ब्लेड कैप्टन अमेरिका के वाइब्रेनियम शील्ड को भी कुछ ही ब्लोज में ही तोड़ पाया था। इतना ही नहीं, बल्कि थैनोस की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट से सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्नैप करने पर भी जिंदा बच पाया था, और वैसा तो एमसीयू में अभी तक बहुत ही कम लोग कर पाए हैं। अब अगर इसी थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स का कंप्लीट सेट भी होगा, तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, चलिए देखते हैं।
सो जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा कि जब थैनोस ने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए थे तो वो बेसिकली उस टाइम यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन गया था। और जिस तरह से वो इन्फिनिटी स्टोन्स को कॉम्बैट के दौरान और बाकी पर्पस के लिए यूज कर पाया था, तो उससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उसके पास पहले से ही इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। बल्कि जब थैनोस के पास पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे बल्कि कुछ ही इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तो तब भी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जैसे कि उसने रियलिटी स्टोन का यूज करके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स को आसानी से सबड्यू कर दिया था और उसके अलावा वो पावर स्टोन से थॉर को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। इतना ही नहीं बल्कि थैनोस की इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में नॉलेज इतनी ज्यादा थी कि वो उन स्टोन्स को एक साथ कॉम्बिनेशंस में भी यूज कर पाया था। एक तो तब जब उसने डॉक्टर स्ट्रेंज पे पावर स्टोन से हमला किया था तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस अटैक को रोकने के लिए मिरर डायमेंशन को समन कर लिया, जिसे तोड़ने के लिए थैनोस ने एक साथ रियलिटी स्टोन और पावर स्टोन के कॉम्बिनेशन को यूज किया। उसके अलावा जब स्ट्रेंज ने थैनोस को रोकने के लिए अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स क्रिएट किए तो उस टाइम भी थैनोस ने सोल स्टोन और पावर स्टोन के कॉम्बिनेशन को यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर दिया। लेकिन जब थैनोस के गॉन्टलेट में 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए तो थैनोस के पास उस टाइम नियर ओमनिपोटेंट लेवल की पावर आ गई थी, जिससे कि वो एग्जिस्टेंस के पूरे 6 एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था। तो फाइनली अब हम आते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन पे। सो जहां एक साइड से स्ट्रेंज सुप्रीम जिसने कि कई सालों तक डार्क मैजिक का यूज करके बहुत सारे पावरफुल मैजिकल बीइंग्स और उनके पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया था कि वो टाइम के एक एब्सोल्यूट पॉइंट तक को भी ब्रेक कर पाया। तो वही दूसरे साइड से हमारे पास है थैनोस जिसने कि इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके पूरी यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। सो जहां एक साइड से स्ट्रेंज सुप्रीम ने अल्ट्रा विजन जिसके पास पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे उसे भी एक अच्छी खासी टक्कर दी थी, तो वही थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में अकेले ही हल्क, आयरन मैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच जैसे एवेंजर्स और यहां तक कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर्स तक को भी धूल चटवा दी। सो जहां स्ट्रेंज सुप्रीम के पावर्स इतने ज्यादा ओपी हैं कि वो इन्फिनिटी स्टोन से किए गए एक गैलेक्सी साइज्ड एक्सप्लोजन तक को भी बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर पाया था, तो वही थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि वो पूरे यूनिवर्स तक को उसके लास्ट एटम तक डिस्ट्रॉय कर सकता था और फिर उससे एक नई यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता था। सो इन माय ओपिनियन इस फाइट का फाइनल विनर स्ट्रेंज सुप्रीम नहीं बल्कि थैनोस होगा, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके मल्टीवर्सल लेवल पे भी तबाही मचा सकता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि मेरे इस ओपिनियन से एग्री नहीं करेंगे, पर मेरे पास इस बात को प्रूव करने के लिए एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखो, इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने से पहले थैनोस एक वॉरलॉर्ड था और एक स्ट्रॉन्ग फाइटर भी, जो कि वर्ल्ड्स को कॉन्कर करता था और फिर उनकी आधी पॉपुलेशन को मार देता था। लेकिन जब थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए तो वो बेसिकली एक गॉड बन गया और उसने अपने वॉरलॉर्ड पर्सोना तक को भी छोड़ दिया, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसके आर्मर को उतारने से सिग्निफाई कर दिया गया था। उसके अलावा थैनोस बहुत ज्यादा फोकस भी था और अपने गोल को किसी भी तरह अचीव करना चाहता था, जो कि था यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को इरेज कर देना, और उस काम को करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड भी था। फिर उसके बाद उसने अपनी जीनियस और स्ट्रेंथ को कंबाइन करके उसने अपने इस गोल को मेथोडिकल प्रिसीजन के साथ अचीव भी कर लिया और उसने पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को इरेज कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए एंड गेम वाले थैनोस की, तो ये वाला थैनोस एक अलग ही लेवल पे था। एक तो इस वाले थैनोस के पास कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं था और उस टाइम इसने अपना वॉरलॉर्ड पर्सोना भी नहीं छोड़ा था। उसके अलावा ये वाला थैनोस बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला थैनोस था, क्योंकि एवेंजर्स ने उसके अचीव किए हुए गोल को अनडू कर दिया था और उसे ये लगता था कि यूनिवर्स उसके स्नैप के लिए ग्रेटफुल नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि थैनोस बहुत ही ज्यादा रेडिकल बन गया और फिर उसने अपने प्लान बी को अडॉप्ट कर लिया, जो कि था पूरे यूनिवर्स को ही इरेज कर देना और उससे एक नई यूनिवर्स को क्रिएट करना। I will shred this universe down to its last atom. And then, with the stones you've collected for me, create a new one. इतना ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा पावरफुल बीइंग जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो उसे डिफीट करने का तरीका ये है कि उसे डिस्ट्रैक्टेड रखा जाए और उसे सोचने का कोई भी मौका न दिया जाए, और ऐसा ही कुछ हमें व्हाट इफ में भी दिखाया गया था। तो
तो ऐसा कोई बीइंग जिसके पास पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो उसे डिफीट करना सिर्फ एक ग्रुप में ही पॉसिबल होता है। सो इसीलिए व्हाट इफ में भी अल्ट्रा विजन को डिफीट करने के लिए गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की जरूरत पड़ी थी ताकि उनमें से कुछ उसे डिस्ट्रैक्टेड भी रख पाए। सो अगर थैनोस के पास सिर्फ 4 या 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो शायद स्ट्रेंज सुप्रीम उस टाइम उसे डिफीट कर भी सकता है, लेकिन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाला थैनोस जो कि बेसिकली ओमनीपोटेंट होगा और अपने एक ही स्नैप से यूनिवर्स तक को भी डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, तो उस थैनोस के लिए स्ट्रेंज सुप्रीम को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जैसा कि मैंने ये भी कहा कि थैनोस बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और गोल ओरिएंटेड बीइंग है, और अगर उसका गोल स्ट्रेंज सुप्रीम को डिफीट करना ही होगा तो उस गोल को अचीव करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस का एक ही स्नैप काफ़ी है, फिर चाहे उसे ऐसा करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सेस तक को भी डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।